संसद से लौटे सांसद ने कहा, उम्र में छोटा हूं लेकिन 70 साल का अनुभव रखता हूं। पत्थरबाजों को नहीं बख्शा जाएगा, प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई करे। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत पहली बार संसद में पहुंचे और वहां से लौटने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता से जिस तरह से विश्वास के साथ उन्हें चुना है, उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर भी उन्होंने कहा कि अगर वह माफी नहीं मांगते हैं या भाजपा उन्हें पद से नहीं हटाती है तो भाजपा को इसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। वहीं क्षेत्र में पत्थरबाजों की घटना पर उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार सुनिए जरूर। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को खूब खूब धन्यवाद। उनकी एक दृढ़ संकल्प और एकता की वजह से मुझे संसद के अंदर जाने का अवसर मिला। संसद के अंदर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। देश के अंदर संवैधानिक प्रावधानों के आधार पे और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, इसमें यह है कि हर कम्युनिटी का आदमी, आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट है, तो हर कम्युनिटी, हर क्षेत्र का आदमी अपनी आवाज़ को लोकसभा के अंदर जाके रखे, ये प्रावधान रहता है। और उसी प्रावधान के तहत पूर्व भी कई एमपी गए, राजस्थान विधानसभा में एमएलए गए। लेकिन मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे क्षेत्र की जो वास्तविक मूलभूत आवश्यकता थी, मूलभूत ज़रूरतें थी, जिन संवैधानिक प्रावधानों के लिए आज हम लड़ रहे हैं, उन संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर आज तक बात नहीं हो पाई। और मेरी ओर से पूरी कोशिश करूँगा कि हमारे जितने जो संवैधानिक प्रावधान हैं, जो डिमांडें हैं, उन डिमांडों को धरातल पे लागू कराने को लेकर संसद के अंदर लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे विश्वास है मेरे खुद पे, मेरे क्षेत्र की जनता पे, कि जिस उम्मीद से उन्होंने मुझे जिताया है, मैं उन उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। और साथ ही केंद्र सरकार से मिलके इस क्षेत्र के अंदर अच्छे प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करूंगा। और एक कहते हैं कि सांसद बना तो खुशी भी महसूस होती है और साथ में एक जिम्मेदारी भरा एहसास होता है कि एक खुशी भी होती है, लेकिन साथ में एक जिम्मेदारी भरा एहसास होता है। और मैं जिम्मेदारी से इस पद को निर्वहन करूंगा। धन्यवाद सर। विधानसभा में जैसे कि आपके सबसे कम उम्र के थे और संसद में भी मुझे लग रहा है कि सबसे कम उम्र में, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बिल्कुल। अगर संसद में मेरी जानकारी में 1-2 जने शायद मेरे से थोड़ी कम उम्र है इनकी, लेकिन 543 में से देखा जाए तो हम 3-4 लोग हैं जिस सबसे कम एज के हैं। और बिल्कुल मैं उम्र में ज़रूर कम हूँ, शरीर में भी हो सकता थोड़ा कम हो, लेकिन अनुभवों में मजबूत हूँ। और अनुभवों के आधार पे मैं 70 साल की एज का महसूस करता हूँ, तो मैं अवश्य अच्छा काम करके दिखाएंगे। सर, अभी जो मदन दिलावर जी का जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जैसे कि डीएनए के बारे में बोला है, तो उन्होंने माफ़ी मांगी है या नहीं मांगी है? अगर नहीं मांगी है तो उसके संबंध में देखो, वो बीजेपी के राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री है, लेकिन वो शिक्षा मंत्री लायक नहीं बन पाए। शिक्षा डिपार्टमेंट का राजस्थान में भट्टा बैठने वाला है। जिस तरह से आदिवासी समुदाय को लेके गाली गलौज टाइप का किया है, आज वो इतने बौखला गए हैं, वो कह रहे हैं मैं भी आदिवासी हूँ। क्या कह रहे हैं? सब आदिवासी। अब आदिवासी पता चल रहा है, मैं आदिवासी हूँ कह रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के दूसरी तरफ गाली, मतलब वो कहते हैं बगल में छुरी जी और जबान में कुछ और, मतलब इस तरह से बात कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है ये आदिवासी समुदाय के लिए गाली दिया है और अवश्य इसका नुकसान भाजपा को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं या उन पद से नहीं हटाते हैं तो उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। सर, अभी 1-2 दिन पहले भी घटना हुई है कि जैसे कि पत्थरबाजी जो लोग अपने एरिया में कर रहे हैं, तो उनके संबंध में आप प्रशासन से क्या अनुरोध? प्रशासन से मैंने समय समय पे कह रखा है, जो भी दारू पी के सड़कों पे धांधली करता है, आमजन को परेशान करता है, प्रशासन ले जाए और उन पे कानूनी कार्रवाई करे। इन प्रकार की गतिविधियों में लिप्त लोगों को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी हमारी तरफ से। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।